घोटालों में भेंट चढ़ चुका यूपी सीडब्ल्यू विभाग अपने कर्मचारियों का जमकर उत्पीड़न कर रहा है। परेशान और आक्रोशित कर्मचारियों ने लगातार अधिकारियों से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई है, मगर लापरवाह अधिकारियों ने न तो मांगों को माना बल्कि उन्हें अनदेखा कर दिया। इसी कड़ी में गुस्साए यूपी सीडा कर्मचारी संयुक्त संघ ने आम सभा कर अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर हुंकार भरी है। हायर पेंशन, बंद एसीपी एवं पदोन्नत, मोबाइल भत्ता, कैशलेस सुविधा, बेनीवॉलेंट फंड, एसीआर सहित लगभग 8 मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आम सभा कर अधिकारियों को अपनी बात पहुंचाने के लिए हल्ला बोला है। आम सभा में यूपी सीडा कर्मचारी संयुक्त संघ के अध्यक्ष स्वराज श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मियों के एसीआर फॉर्म स्थापना अनुभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण कर्मियों की एसीपी एवं प्रोन्नतियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर प्रबंधन द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो प्राधिकरण के कार्यों को अवकाश पर नहीं करेंगे, विभाग के समय पर ही कार्य होगा और फोन पर वार्ता होगी, अन्यथा समय समाप्त होने पर फोन को बंद करके अपने घर पर व्यक्तिगत कार्य में समय देंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। जो आज का जो प्रोग्राम है ये प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में जो इन कर्मचारियों के साथ जो उनको दे लाभों को अनदेखा किया जा रहा है और कर्मचारियों के साथ अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ भी प्रबंधन को अगर समर्थन और कार्य किया जा रहा है, उसके पश्चात भी जो प्रबंधन कर्मचारियों की दे मांग और लाभों की तरफ से नज़रें मोड़े हुए हैं, उसके अगेंस्ट में या उसके विरोध में सारे कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए आज एक आम सभा बुलाई गई है, जिसमें जो हमारे मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आपका पेंशन का हायर पेंशन का आदेश जारी किए 4 माह बीत गए, लेकिन ना तो उसका कोई प्रचार प्रसार किया गया, ना कर्मचारियों को उससे किसी भी प्रकार से अवगत कराया गया, जो समय बराबर बीतता चला गया। दूसरा है कि हम लोगों को केंद्रीकृत सेवा में प्राधिकरण तो बना दिया गया, परंतु समस्त प्राधिकरणों की सेवाओं में लाभ अलग अलग हैं, जिससे हम लोगों के लाभ और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कैशलेस मेडिकल की सुविधा कुछ प्राधिकरणों में है। हमारे यूपी सीडा जो एक प्रॉफिटेबल प्राधिकरण है, सारे प्राधिकरणों में हमारा एक ऐसा प्राधिकरण है जिसपे किसी प्रकार का कर्जा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ के कर्मचारी लोग कैशलेस मेडिकल से वंचित हैं। हमारे विभाग के कर्मचारी जो भी हमारी एसीआर वगैरह जो हम लोगों के वार्षिक प्रोन्नति का एक आधार होता है, उसको हमारा ही प्रबंधन स्वीकार करने से मना कर रहा है। आप उसको लेना ही नहीं चाह रहे हैं कि उस पर कोई टिप्पणी करें। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अब आप लोग क्या करेंगे? अगर यदि हमारे द्वारा प्रबंधन से की गई मांग में नहीं पूरा किया जाता है, जो भी आज हमारे पास असंख्य की संख्या में जो हमारे कार्मिक भाइयों की उपस्थिति है और जो पूर्व के कर्मचारी और जो वर्तमान के कर्मचारियों द्वारा ये निर्णय भी लिया गया है, जो उनके सुझाव आए हैं कि अगर यदि हम लोगों के साथ हम लोगों के दे लाभों को और हम लोगों के हितों के बारे में प्रबंधन कोई विचार नहीं करता है, तो हम लोगों द्वारा अपने परिवार के हित में दिए जा रहे समय को जो प्राधिकरण में दिया जा रहा है, उन समय को हम लोग अपने परिवार में देंगे। ऑफिस टाइम के बाद कार्यालय समय के पश्चात अपने व्यक्तिगत फ़ोनों को स्विच ऑफ रखेंगे। किसी तरीके के अपने व्यक्तिगत फ़ोनों पे किसी प्रकार का कोई कार्यालय कार्य नहीं निष्पादन करेंगे एवं अवकाश के दिनों पर हम लोग कार्यालय से भी दूरी बना के रखेंगे। हमारे मुद्दे हैं कि हमारा जो प्राधिकरण हो गया है, समान प्राधिकरण बना दिया गया है, सबको एक कर दिया गया, ज्वाइंट कर दिया गया है, सेंट्रलाइज सर्विस कर दी गई है। उस मुद्दे को हम लोग ने ये कहा है कि हमारे जो सुविधाएं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़ में मिलती हैं, वो सारी अथॉरिटीज़ एक कर दी गई, तो सबकी सुविधाएं भी एक की जाए। क्या मांगे पूरी नहीं होती, क्या कार्य बहिष्कार या कुछ बड़े आंदोलन की चेतावनी भी देना? मैं 3 रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूँ अपने एमडी को, सीओ महोदय को। ये 3 के बाद ये मेरा मुद्दा है कि मैंने आम सभा बुलाई है, सबकी सहमति ले ली है, क्योंकि कर्मचारियों को प्रेशर है मेरे ऊपर कि आप बुलाओ और हम लोग सब साथ हैं। तो इसके बाद हम लोग नई रणनीति तैयार करेंगे, आगे भी हड़ताल में भी जा सकते हैं। मैं भी किस चीज़ की
अभी हमारे जो बैकलॉग में हुए थे 2008-9 में, उनको किसी को एसीपी नहीं मिला है और करीब 125 कार्मिक ऐसे रह गए हैं जिनको एसीपी की सुविधा अभी नहीं दी गई है पुराने रेलवे में।